क्लास 10th मैथ्स स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 जिसमें मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। और मीन निकालने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं, ठीक है। ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसीज के, अनग्रुप्ड का मेथड अलग है, ठीक है। हमें बात कर रहे हैं ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसीज को से मीन निकालने के हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला मेथड होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड। क्लियर? तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, वहाँ हम निकालते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। दूसरा मेरे पास जो मेथड होता है दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा है? एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक अपनी तरफ से मीन लेट कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। जैसे हम बोलते हैं ए, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो मैंने ए लेट किया है दैट इज एज्यूम्ड मीन और इट शुड बी लेट फ्रॉम द डाटा ऑफ क्लास मार्क। जो क्लास मार्क दिए जाएंगे उन क्लास मार्क में से कोई सा भी एक क्लास मार्क जैसे हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन से हम निकालते हैं डी आई। तो डी आई क्वेश्चन निकलता है आपके पास एक्स आई माइनस ए। जो हमने मीन लेट किया था ए, उसको हम एक्स आई में से घटा देते हैं। तो जो जो वैल्यू आती है वो होती है डी आई के बराबर। और डी आई जो आएगा वो फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई होना है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में दिया गया है। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। थर्ड मेथड हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन। ओके, कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है कि किस मेथड में डी आएगा और किस मेथड में यू आएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आपके पास मेथड दिए गए दो, डायरेक्ट मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि डी किस में आएगा और यू किस में आएगा, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या रखना है, स्टेप मीन्स सौतेला, डेविएशन, डेविएशन में डी आता है। तो डेविएशन जब डी आता है, जो स्टेप लगा हुआ इसका मतलब उसमें डी नहीं होगा। बस में मीन्स स्टेप डेविएशन, यहाँ डी होना चाहिए लेकिन स्टेप होने की वजह से ये डी इसमें नहीं होगा। डी किस में होगा? एज्यूम्ड में। बात क्लियर हो रही है? कहने का मतलब है कि स्टेप डेविएशन में डी नहीं होता, एज्यूम्ड में डी होता है क्योंकि यहाँ पर कोई डी नहीं आता स्टार्टिंग में, ठीक है। सेम वैसे अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं यू आई, तो यू आई इक्वल टू होता है कि डी आई अपॉन एच, ठीक। अच्छा, एच क्या होता है? एच इक्वल टू होता है विड्थ ऑफ क्लास। क्या होता है? विड्थ ऑफ क्लास। कि क्लास की जो विड्थ है उससे हम बोलते हैं एच। क्लियर होगी बात? अब होता क्या है, कभी कभी जो विड्थ होती है वो सेम नहीं होती। कभी कभी जो ग्रुप फ्रिक्वेंसीज में कभी कभी विड्थ जो होती है वो सेम नहीं होती। उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे वो हम एक एग्जांपल में चल के बताएंगे, ठीक है। लेट्स वेट। अभी हमको इंतजार करना है उस एग्जांपल के लिए। मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। तो ये तीनों मेथड किस तरीके से अप्लाई होते हैं इनको मैं एग्जांपल लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने क्या किया, एक डाटा ले लिया अपनी तरफ से, ठीक है। क्या ले रखा है? एक डाटा ले रखा है और वो है आपके पास मार्क्स, ठीक। आपको क्लास में एक क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें मार्क्स आपके ऑब्टेंड होते हैं और उससे बनाया मैंने क्लास इंटरवल के 0 से 10 वाले मार्क्स में कितने बच्चे हैं, 10 से 20 में कितने हैं, 20 से 30 में कितने हैं, 30 से 40 में कितने हैं और 40 से 50 में कितने हैं, ठीक। इस तरीके से मैंने डाटा बना दिया और ये मेरे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इससे हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया फ्रीक्वेंसी। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। मान लीजिए ये हैं आपके पास 3, यहाँ आपके हो जाते हैं 12, यहाँ आपके पास हो जाते हैं 15, ठीक है। और यहाँ आपके पास है 7 और यहाँ आपके पास है 8, ठीक। या मान लेते हैं 18, जैसे आप चाहो। तो अभी मैंने 8 ही ले रखे। तो 3, 12, 15, 7 और 8, इसका मतलब टोटल फ्रिक्वेंसीज कितनी होगी? तो हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई। टोटल फ्रिक्वेंसीज मीन्स सिग्मा एफ आई। 8, 7, 15, 15 और 15 30
और 30 और 15 45, 45 है तो मैंने कहा कि इसको 8 कर दिया, जिससे पूरे 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए पूरे 50। क्लियर, दोबारा से चेक कर लेते हैं। 7 8 15 15 30 और 30 और 20 50। क्लियर होगी बात। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें क्या है कि एक्स बार इज इक्व टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही आपके पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ये दी गई है। क्या मेरे पास एक्स आई है? मेरे पास एक्स आई नहीं है। और एक्स आई का क्या मतलब होता है? क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकलता है आपका इससे। ठीक है ना, और क्लास मार्क बराबर मैंने आपको बताया था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो इसको मैंने क्या किया, क्लास मार्क यहाँ निकाला। अपर लिमिट कितनी है? 10, लोअर लिमिट है 0, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक, ऐसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 20 30, और 30 का आधा कितना हुआ? 15, 20 और 30 50, 50 का आधा कितना हुआ? 25, 30 और 40 70, 70 का आधा हुआ 35, 40 और 50 90, 90 का आधा हुआ 45। ठीक, अब हम निकालते हैं एफ आई और एक्स आई। अच्छा, एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ कि दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई। किस किस का? एफ आई और एक्स आई का। तो एफ आई मेरे पास ये है और एक्स आई मेरे पास ये है, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 8 5 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 छक्के 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है मुझे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 5 75, 15 2 30 और 3 75, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो क्या हो जाएगा 7 5 35 और 7 3 21 और 21 और 3 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है मुझे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 चौक 36 360। क्लियर। अब मेरे पास ये आ गया एफ आई एक्स आई, लेकिन मुझे सम में क्या चाहिए? सिग्मा। सिग्मा का मतलब सम, इसका मतलब सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, जिसमें बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू। अब इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 5 10, 10 का हो गया 0, कैरी हुआ 1 1 और 4 5 5 8 13 13 20 24 30, 30 का 0 कैरी 3 3 4 4 3 7 8 9 9 और 3 12, कितना आ गया? 1200। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपना फॉर्मूला। क्या था? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया गया? 1200 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना दिया गया? 50, 5 10 और 5 के 20, 24 मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स कितने आ गए आपके पास? 24। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे ने लगभग 24 मार्क्स गेन किए हैं। तो ये था आपके पास डायरेक्ट मेथड को कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी डाटा से, क्योंकि हमारे पास क्या है, आंसर हमें मिल गया तो हम इसे चेक करते रहेंगे। अब इसी डाटा से हमें निकालना है दूसरा मेथड। अब हम लगाते हैं दूसरा मेथड, जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम दिया गया? एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड का जब हम फॉर्मूला याद करते हैं तो उस फॉर्मूले में लिखा था कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, इतना लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है पुराने वाले क्वेश्चन का ही, कि 0 से 10 में 8 स्टूडेंट है, 10 से 20 में इतने हैं, 20 से 30 में इतने हैं, 30 से 40 में इतने, 40 से 50 इतने हैं, टोटल मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 50। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें मुझे सबसे पहले लेट करना है ए। क्या लेट करना है? ए। और ए मैंने आपको क्या बताया था, हम लेट करते हैं उससे क्लास मार्क से। किससे लेट करते हैं? क्लास मार्क से। इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे, और क्लास मार्क मीन्स एक्स बार। और जब हम एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई मैंने आपको बताया इन दोनों जोड़ कर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 15 25 35 और 45 ये क्लास मार्क हैं। मैंने आपसे कहा था इनमें से कोई सा भी एक डाटा हम लेट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम मिडिल वाला डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, 2 मैंने ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए मैक्सिमम टाइम। वैसे हम चाहे तो 5 से भी लेट कर सकते हैं, 15 भी, 25 भी, 35 भी, 45 में कोई सा भी एक डाटा जिसे हम ए लेट कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस 25 को मान लिया ए। ठीक है, अब हम निकालते हैं डी आई, और डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। इसका मतलब एक्स आई मीन्स 5, इस वाली लाइन के लिए 5 भी मेरा एक्स आई है। तो 5 में से मुझे कितना घटाना है? 25, और 5 में से 25 घटाऊँ तो कितना बचेगा? माइनस का 20, 15 में से 25 घटाऊँगा तो माइनस का 10, और 25 में 25 घटाऊँगा तो 0। अब 35 में से 25 घटाऊंगा तो 10, और 45 में से 25 घटाऊंगा तो 20। बात क्लियर होगी? हम क्या करते हैं, अगर आप बाई चांस भूल जाओ, ठीक है, तो जो हमने एज्यूम्ड मीन लेट किया था उसको यहाँ पेंसिल से लिख देना, 25 माइनस 25
-25 और -25 कैसे लिखोगे? पेंसिल से, ठीक है। और जब इन सबको सॉल्व करोगे तो आएगा 25 माइनस के 20 माइनस के 10 0 10 और 20। तो हम इसको फिर इरेज कर देंगे क्योंकि हमने पेंसिल से लिखा था, तो हम इसको क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमें FI/DI भी निकालना है। और FI/DI मीन्स FI मेरे पास ये है और DI मेरे पास ये है। इसका मतलब इसको छोड़ना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। छोड़ना है, काटना नहीं है, ठीक है। ये मैंने काट के दिखाया, आपको काटना नहीं है, ये सिर्फ छोड़ने के लिए मैंने आपसे ऐसा कहा था। अब आप क्या करोगे, 8 का मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो कितना आएगा? -160। और ये हो जाएगा मेरे पास FI और DI। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। 12 का करोगे तो -120, इसका 0 से करोगे तो 0, 7 का इससे करोगे तो 70 और इससे करोगे तो 8 दूनी 16, 160। 160 इसका ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम निकालेंगे सिग्मा FI/DI और FI/DI निकालेंगे तो माइनस का 60 प्लस का 60, ये समझ लो है ही नहीं, कट गए। अब माइनस के 120 प्लस के 70 तो कितना बचेगा? -50। कितना बचेगा? -50। अब हम निकालते हैं अपना मीन, तो x बार इज इक्वल टू क्या था? A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI मीन्स कितना है? A कितना है? 25 प्लस सिग्मा FI/DI कितना है? -50 अपॉन 50, ठीक। तो 50 से काटोगे तो माइनस के एक बार और 25 में से एक गया तो कितना बचे? 24। इसका मतलब हमारे लास्ट क्वेश्चन में भी 24 आंसर आया था, यहाँ पर भी 24 आया है। बात समझ में आई कैसे करना है? तो हमें मेन चीज़ याद रखनी है कि FI/DI हम कैसे निकालते हैं। तो DI निकालते हैं XI माइनस A से, और जो DI आएगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं F से, तो आ जाता है FI/DI, फिर उन सब का सम और आ गया हमारा आंसर। बात क्लियर होगी? चलिए अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। और थर्ड मेथड में देखिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, हमें क्या करना है? जो FI/DI हमने जो निकाला हम इसको नहीं निकालते, ठीक। हम क्या करते हैं? FI/DI नहीं निकालते क्योंकि वो मेरे पास क्या था मेथड में? स्टेप डेविएशन मेथड। उस नाम का क्या नाम है? स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमें यहाँ तक तो आना ही आना है जितना हम एज्यूम्ड मीन में आते हैं, ठीक। बस यहाँ से 2 लाइनें और बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो हम निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो शायद आपने देखा होगा, x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/UI इंटू H, ठीक। और H जो डाटा दिया गया है वो मैंने कहा था विथ ऑफ क्लास होती है। क्या होती है? विथ ऑफ क्लास। अब यहाँ पर जो क्लास की चौड़ाई है वो 10 है और प्रत्येक में 10 है, ठीक है। अब कहीं पर कम ज़्यादा होती तो क्या करते? अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? h बराबर हो गया 10 और h बराबर 10 होता है तो मैंने आपसे कहा था कि UI इक्वल टू होता है DI अपॉन H। क्या होता है? DI अपॉन H। इसका मतलब इन सबको मुझे 10 से डिवाइड करना है क्योंकि मेरा h कितना है? 10। और जिसको 10 से डिवाइड करना तो कितना आएगा? माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक। और यहाँ से निकालेंगे हम FI और UI। FI/UI मीन्स ये डाटा यहाँ से उठाना है और F यहाँ से उठाना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 8 दूनी 16, इसका इससे करना है माइनस का 12, इसका इससे करना है तो 0, अब इसका इससे करना है तो 7 और इसका इससे करोगे मल्टीप्लाई तो 16, ठीक। अब देखिए -16 प्लस 16 ये तो खत्म हो गया, -12 प्लस 12 तो यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा FI/UI इक्वल टू माइनस का 5। कितना आएगा? -5। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था कि x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। इसका मतलब A मैंने माना था 25 प्लस ये हो गया मेरे पास -5 अपॉन 50, क्योंकि ये मेरा 50 है और ये मेरा कितना है? -5 इंटू H कितना था? 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये एक बार, इसका ये हो गया मेरे पास 25 माइनस का 1 क्योंकि ये माइनस चल रहा था और आंसर कितना आ जाएगा? 24। देखिए वही सेम आंसर आया है। तो फॉर्मूला के जो मेथड्स हैं वो तीनों मेथड ऐसे हैं जो बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड मेथड है इट इज़ सो ईजी, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और कैलकुलेशन भी उससे आसान हो जाती है। इसमें थोड़ा सा टेबल लंबी हो जाती है, कैलकुलेशन इसकी भी आसान है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम तीनों मेथड को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि बाई चांस H
एच सेम ना हो, एच सेम ना हो तो क्या करें, एच सेम ना हो तो क्या करें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मालूम पड़ा कि एच, एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक, यहीं पर, ठीक है, अब यहीं पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 0 से 10 नंबर, 10 से 30 नंबर, 30 से 50 नंबर, 50 से 80 नंबर, ठीक, और 80 से 100 नंबर। अब देखिए यहाँ गैप आया 10 का, यहाँ गैप आया 20 का, यहाँ गैप आया 20 का, यहाँ गैप आया 30 का, और यहाँ गैप आया 20 का। मीन्स हर बार मेरी जो एच है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस हो रहा है। तो हम क्या करें, इनमें से कोई सा भी एक एच हम लेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए एच मान लिया 20, कितना मान लिया 20, तो हर बार मुझे यहाँ पर जो एच 20 से ही डिवाइड करना है प्रत्येक टर्म। ठीक है, और वही मेरा एच यहाँ पर लगेगा। तो ये नहीं देखना आपको कि यहाँ गैप है 30 का तो हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे, नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात क्लियर होगी। आपको क्या करना है कि एक एच हम अपनी तरफ से लेट करते हैं, जैसे हमने एज्यूम्ड मीन में ए लेट किया था। ठीक, वैसे हम यहाँ से एच बराबर ले लेंगे 20। ठीक, वो आपकी इच्छा है, आप 10 लेना चाहो या 20 लेना चाहो। क्लियर, तो मान लीजिए मैंने 20 ले लिया तो 20 से प्रत्येक टर्म मेरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आसानी से 10 ले लो, 10 से डिवाइड हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो मुझे क्या करना है, अपनी तरफ से एक एच लेट कर लेना है और जिससे मेरा आसानी से वो डिवाइड हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.1, जिसमें दिया गया है कि किसी स्टूडेंट के ग्रुप के द्वारा जनरल अवेयरनेस को लेकर के, मीन्स एनवायरनमेंट अवेयरनेस को लेकर के एक सर्वे किया गया 20 फैमिली का। ठीक है, और उसमें ये जज किया गया कि प्रत्येक फैमिली कितने प्लांट्स रखती है। ठीक, और जिसके पास एक प्लांट है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, उसके हिसाब से हमने एक टेबल बना ली कि जिस फैमिलीज़ में 0 से लेकर 2 प्लांट है वो ऐसी फैमिली कितनी है, केवल 1। 2 से 4 प्लांट है जिस फैमिली में वो फैमिली है 2, ऐसे 4 से 6 में है 1, 6 से 8 है 5। तो ये है नंबर ऑफ प्लांट्स और ये है नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, हमें ये निकालना है कि पर फैमिली मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, कितना निकालना है, मीन मीन्स एवरेज। और मीन निकालने के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, कोई सा भी एक फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की। किसकी, एज्यूम्ड मीन मेथड की। तो जैसे आपको एज्यूम्ड मीन मेथड अगर याद हो तो वो था कि x = a + सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि मुझे जो फॉर्मूला है a तो a चाहिए, d है तो d चाहिए, f है तो f चाहिए। मीन्स ये जो डाटा मुझे दिया गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो सारा डाटा मुझे इस टेबल से कलेक्ट करना है। क्लियर, तो मैंने आपसे कहा था a, तो a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास मार्क का एक कोई नंबर हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। तो मेरे पास क्लास मार्क हम यहाँ बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से हम अपने टेबल को प्रोसीड कर लेंगे और ये निकाल लेंगे हम यहाँ से क्लास मार्क। ठीक है, और क्लास मार्क मीन्स xi। अब क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, इन दोनों को सम डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। पता है कैसे निकालते हैं ना, कि इन दोनों को सम करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो जैसे मैंने कहा 6 और 8 14, 14 का आधा 7, 10 और 8 18 का आधा 9, 10 12 22 का आधा 11, 12 14 26 का आधा 13। ठीक है, और इनमें से कोई एक नंबर मीन्स मैंने निकाली ये ले लिया मैंने a। ठीक, और a निकालने के बाद फिर हम निकालते हैं di। क्या निकालते हैं, di। और di बराबर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद हो कि di = xi - a। ठीक है, और a कितना है मेरे पास 7, और ये सब क्या है xi। तो मैं क्या करूँ, मैंने आपसे कहा था कि पेंसिल से हम यहाँ लिख देंगे -7 -7 -7 -7 और -7, और ये जो डाटा आएगा वो मेरा आ जाएगा di। क्लियर, तो यहाँ से आएगा मेरे पास -6, यहाँ से आएगा -5 सॉरी -4 -2 0 2 4 और 6। ठीक, फिर हम निकालते हैं fi di। क्या निकालते हैं, fi और di। क्लियर, चलिए अब fi और di निकालेंगे। तो fi di मीन्स fi मेरे पास ये है और di मेरे पास ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 6 बन जा 6, 2 और 4 का -8, 1 और 2 का -2, 5 और 0 तो 0, 6 और 2 तो 12, 2 और 4 तो 8,
और 3 और 6 तो 18, ठीक। और फिर हम निकालेंगे इसका सम, सिग्मा एफ आई और डी आई, और सिग्मा एफ आई डी आई इन दोनों का सम निकालना है। और सम निकालने के लिए क्या है, माइनस के कितने हैं, 6 8 14 और 2 16, माइनस के 16 हैं, ठीक। और 12 और 8 20, 20 और 18 38, और प्लस के 38 हैं, और 38 में से 16 अगर घटाते हैं तो बचता है 22। कितना बचेगा, 22। अब हम निकालेंगे यहाँ से क्या, अपना मीन, ठीक। तो मीन बराबर क्या आता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्लियर। और मेरे पास है ए कितना है, मैंने कितना लेट किया था 7, तो 7 प्लस ये कितना आया 22 अपॉन टोटल प्लांट्स कितने थे मेरे पास, फैमिली 20, और ये हो जाएगा मेरे पास 7 प्लस 2.2 दैट इज इक्वल टू 9.2। इसका एवरेजन पर फैमिली 9.2 प्लांट्स लगाए जाते हैं, एवरेजन पर फैमिली 9.2 प्लांट्स लगाए जाते हैं। बात क्लियर होगी। अब उसने एक क्वेश्चन और पूछा है, विच मेथड यू यूज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड वाई। कौन सा मेथड आपने इस्तेमाल किया और क्यों। तो मैंने इस्तेमाल किया है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। क्यों यूज़ किया है, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन ईजिली सॉल्व हो जाए। बस समझ में आ गई, क्योंकि इस कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा मैंने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया, तो ऐसे मेथड हम यूज़ करते हैं, इसमें कैलकुलेशन का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। बस समझ में आ गई। तो मैंने जो मेथड यूज़ किया है वो क्या किया है, एज्यूम्ड मीन मेथड टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस। बस समझ में, या फिर टू कैलकुलेट इजिली ऑल द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं, कितने 50 वर्कर्स हैं, उनका डेली बेसिस लिया गया है। मान लीजिए 500 से 520 में 12 वर्कर काम करते हैं, 520 से 540 में 14 वर्कर काम करते हैं, 540 टू 560 8 वर्कर्स हैं, 560 टू 580 6 वर्कर्स हैं, 580 टू 600 10 वर्कर्स हैं। टोटल वर्कर्स हैं मेरे पास 50, और वो कह रहा है आपसे कि मीन बेसिस कितने वर्कर्स का है, मीन बेसिस। बात समझ में आ गई कि मीन बेसिस जब हम निकालते हैं तो कितने वर्कर्स के हिस्से में वो आता है, इसका मतलब हमें मीन निकालना है। और मैंने आपसे कहा था मीन निकालने के लिए हम कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला उसने नहीं कहा, ठीक। और जब पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं कहा तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे एज्यूम्ड मीन लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन लगाओ, ठीक। तो मैं बात करूंगा आपसे एज्यूम्ड मीन से। किससे, एज्यूम्ड मीन से। और एज्यूम्ड मीन जो फॉर्मूला होता है इसमें मैंने आपसे बताया था एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक। ये मेरे पास फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे सारी चीज़ चाहिए, ए भी चाहिए, एफ आई डी आई भी चाहिए और एफ आई भी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था ए क्या होता है, क्लास मार्क का कोई एक नंबर। चलिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क जिसे हम बोलते हैं एक्स आई, क्लियर। अच्छा एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, और मुझे पता है इन दोनों जस्ट बीच में आएगा 510, 510, 530, 550, 570 और 590, क्लियर। ओके, अब मैंने निकालूंगा क्या, डी आई। क्या निकालते हैं आप, डी आई। और डी आई बराबर मैंने आपको क्या बताया था कि डी आई इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए मैंने कहा था इनमें से कोई सा भी एक डाटा आप कलेक्ट कर लीजिए, और मैक्सिमम टाइम हम लेते हैं मिडिल वाला, तो ये मान लेते हैं ये है आपके पास ए, ठीक। अब मैंने आपसे कहा था कि ए को हम क्या करते हैं, ए जो लेट करते हैं उसे इसमें से घटाते चले आते हैं, ठीक। तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर हम पेंसिल से लिख लेंगे 530, और पेंसिल से लिखने के बाद हम इसे इरेज कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास 550 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 550, तो यहाँ बचेगा माइनस का 40, ठीक। यहाँ बचेगा माइनस का 20, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 20 और यहाँ बचेगा 40। बात क्लियर होगी। ओके, अब हम निकालते हैं एफ आई डी आई। क्या निकालते हैं, एफ आई और डी आई। एफ आई मेरे पास है 12 और डी आई मेरे पास है 40, तो 12 चौक 48, 48 मीन्स 480, वो भी माइनस का, किसका आएगा, माइनस का 480। 14 दूनी 28, माइनस का 280, ये 8 से 0 करोगे तो 0, 6 से दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 400, ठीक। और हम इसको जोड़ते हैं इजी तरीके से, तो मुझे पता है 400 ये 480 माइनस का 80 यहाँ बचा, माइनस का 80 360, 360 में से 120 गया तो लगभग माइनस का 240, कितना बचेगा, माइनस का 240, ठीक। इसका मतलब मेरे पास है कि सिग्मा एफ आई इक्वस टू 50, सिग्मा एफ आई डी आई इक्वस टू माइनस का 240, और ए बराबर कितना है
550। ठीक, ये तीनों वैल्यूज़ मेरे पास हैं। ए बराबर 550 है, सिग्मा एफ आई मेरे पास 50 है और एफ आई डी आई मेरे पास माइनस का 240 है। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए मेरे पास 550 वैल्यूज पुट कर देंगे, ओके, प्लस माइनस का 240 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 550 माइनस इसको करेंगे तो 5 चौके 20, पॉइंट 5 40, कितना आएगा 4.8। ओके, अब 550 में से 4.8 घटाएंगे तो बचेगा 546.2। दैट इज एवरेज, बस में क्या है, एवरेज वेजेस ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया है कि डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गिवन बिलो 13, 11 to 13 is 7 students, 13 to 15 are 6 students, 15 to 17 are 9 students and that given below। अब यहाँ पर एक टर्म दिया गया f, क्या दिया गया, f। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बात क्लियर होगी। हाँ, f हमें फाइंड करना है, लेकिन उसने मीन हमें दे रखा है 18 और मीन दे रखा है तो x निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बात समझ में आ गई। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने हमें नहीं दिए कितने हैं, क्योंकि हम f क्या मिसिंग है। तो हम क्या करें, पहले इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इक्वस टू 4 5 9, 9 13 22 और 9 31, 31 और 6 37 और 7 44, इसका मतलब 44 प्लस f। ठीक है, ये हो गया मेरा सम ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं एक्स आई। एक्स आई मीन्स इन दोनों के बीच का, तो 11 और 12 बीच में आ जाएगा, 11 12 13, फिर 13 और 15 28, 28 का आता 14, ये हो जाएगा मेरे पास 16, ये 18 20 22 और 24। ठीक, ये मेरे पास आ गया एक्स आई। अब मैंने कहा था डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ओके, अब डी आई मैंने कहा था कोई एक टर्म आप ले लो, जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया ए। ठीक, और हम क्या करते हैं, इससे को हम इन सब में से घटाते चले जाते हैं। अब 12 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 6, 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस के 4, यहाँ बचेगा माइनस के 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 2 4 और 6। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ए होता है उस ए को हम सब में से घटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 7 जा 42, 6 4 जा 24, ठीक, 9 2 जा 18, और ये हो गया 0। ये F2 तो ये 2F हो जाएगा, क्लियर। ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 6 चौक 24, क्लियर। देखिए ये प्लस का 24, ये माइनस का 24, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसका अगर ये दोनों हट गए तो बचा क्या, 20 बचा और 18 बचा और 42 बचा। ठीक, और 20 में से 18 गए, 2 बचे प्लस के, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 40 बचेगा। इसका सम कितना आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 40 प्लस 2f। बात समझ में आई। तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप चाहो तो माइनस के नंबर एक तरफ करके प्लस के नंबर एक तरफ करके आसानी से घटा सकते हो, तो घटाना कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ये मेरे पास हो गया सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू माइनस 40 प्लस 2f। अब हम निकालेंगे फॉर्मूले में कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्लियर। एक्स बार मेरे पास दिया गया 18 इक्वल टू, ये कितना मेरे पास ए मैंने लेट किया था 18, तो हो जाएगा 18 प्लस, ठीक है, 18 इक्वल टू 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है आपके पास, माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन ये कितना 44 प्लस f, 44 प्लस f। ये 18 इधर माइनस में आ जाएगा तो ये हो गया 0 इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन 44 प्लस f। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये भी मेरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 0 इक्वल टू माइनस का 40 प्लस 2f, और ये माइनस के 40 इधर आ जाएंगे प्लस में, तो 40 इक्वल टू 2f। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में, तो इसका मतलब f इक्वल टू 20 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो f है वो कितना आएगा 20। बात क्लियर होगी। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे। देखिए जो दिया गया है हमें उसी का फॉर्मूला लगाना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, यह है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया है किसी एक डॉक्टर ने 30 वुमेन्स का हार्ट बीट चेक किया है, ठीक है, पर मिनट, कि 1 मिनट में एक वीमेन कितनी हार्ट बीट देती है, क्लियर। तो देखा कि 65 से 68 टाइम्स हार्ट बीट आ रही है, 2 वुमेन्स थी।
68 से 71, इस तरीके से उसने डाटा रिकॉर्ड किया है। अब वो अगर एवरेज जो हार्ट बीट आती है किसी वुमेंस की वो कितनी होती है ये हमें फाइंड करनी है, मीन्स मीन हार्ट बीट। और मैंने आपसे कहा था ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किया, हम क्या करेंगे XI निकालेंगे, DI निकाल लेंगे, फिर FI DI निकाल लेंगे, क्लियर। फिर हम निकालेंगे अपना X बार मीन्स मीन। चलिए लेट स्टार्ट। तो XI क्या होता है इन सब का बीच का। अब 65 और 68 के जस्ट बीच में आएगा क्या, हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 65 और 68 जोड़ते हैं। देखिए 65 + 68 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस 8 5 13, 6 दूनी 12 और 1 13/2 और 2 6 12 और 2 6 12 और 66.5 कितना आएगा 66.5। तो XI मेरे पास आ जाएगा 66.5, क्लियर। अब मेरे पास हर बार 3 प्लस हो रहा है, हर बार 3 प्लस हो रहा है। देखिए 68 3 71 74 77 80 83 इस तरीके। अब जब 3 प्लस हो रहा है तो सिंपल 3 इसमें भी प्लस होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 69.5, ये हो जाएगा 72.5, ये हो जाएगा 75.5, ये हो जाएगा 78.5, ये हो जाएगा 81.5 और ये हो जाएगा 84.5, ठीक है। हर बार मैंने 3 प्लस कर दिए। अब मैंने कहा था हम निकालते हैं सबसे पहले एक A, और एक हम क्या करते हैं कोई एक एवरेज डाटा हम ले लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने मान लिया है A, क्या मान लिया है A। अब इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो लमसम कितना बचेगा ये हमें चेक करना है और वो हमें निकालना है। DI = XI - A है। हर बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हर बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 75.5 में से 66.5 घटाओगे तो 09 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 9, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 9। तो इसका यहाँ कितना बचना चाहिए 6, ओके। और ये माइनस के आएंगे, सॉरी किसके आएंगे माइनस के। तो इसका यहाँ कितना आएगा -3, ये 0। अब यहाँ कितना बचेगा 3 6 9, ठीक है। बात क्लियर होगी, ओके। अब हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहते हैं 9 दूनी 18, 4 6 24, 3 3 9, 8 0 0, 7 3 21, 4 6 24 और 2 9 18। देखिए 18 से 18 हट गया, 24 से 24 हट गया, 21 में से 9 घटा दो, तुरंत ऐड हो जाएगा। अब 21 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 12, ठीक है। 12 9 21 होते हैं। इसका ये हो गया सम हो गया 12, कितना हो गया 12। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो डाटा है उसमें देखिए A = है 75.5, A = कितना 75.5, FI DI जो दिया गया उसका सम कितना है 12, सिग्मा FI DI = 12 और सिग्मा FI = 30, क्योंकि 30 वीमेंस था टोटल, ठीक है। अब हम निकालेंगे मीन। तो मीन = X बार = क्या होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। A कितना मेरे पास 75.5, कितना है 75.5 प्लस। अब मेरे पास क्या बचा 12/30, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा 75.5 प्लस, इस हम इसको डालेंगे 5 चौके 20 0.4 और ये हो जाएगा 75.9। इसका मतलब एवरेजन प्रत्येक वुमेन की जो हार्ट बीट है वो 75.9 टाइम्स हार्ट बीट होती है 1 मिनट के अंदर। मीन्स ड्यूरिंग अ 1 मिनट वुमेन्स हार्ट बीट्स 75.9 टाइम्स। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें किसी वेंडर ने नंबर ऑफ मैंगोज के हिसाब से नंबर ऑफ बॉक्स पैक किए हैं, ठीक। उसमें कहा कि अगर 50 से 52 मैंगोज हैं ऐसे 15 बॉक्स हैं, 53 से 55 मैंगोज हैं ऐसे 110 बॉक्स हैं, 56 से 58 उसमें 135 हैं, ऐसे उसने एक टेबल बना दी, ठीक। लेकिन आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है उसमें 50 से 52, 53 से 55। अब ऐसे क्लास इंटरवल जो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं मैच करती, इनको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। लेकिन आपको मीन निकालते समय इसका कोई रोल नहीं है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे वो डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। हमें इस पर विशेष गौर नहीं देना, हमें तो निकालना है XI। और XI का मतलब क्या होता है सम ऑफ अपर एंड लोअर डिवाइड बाई 2। तो सम ऑफ अपर एंड लोअर इन दोनों सम करेंगे तो आएगा 102 और उसका आधा करेंगे तो आएगा 51। ऐसे हम इसका करेंगे तो इसका आएगा 54, इसका करेंगे तो आएगा 57, इसका करेंगे तो 60 और इसका करेंगे तो 63, ठीक। इस तरीके से हम निकाल लेंगे XI। मैंने आपसे कहा था किसी एक डाटा को हम मान लेते हैं A,
क्योंकि हमें एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है। और मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया ए, ठीक, कि 57 बराबर ए मैंने लेट कर रखा है। और मैंने आपसे कहा था कि इसको हम क्या करते हैं, इन सब में से एक एक करके घटा देंगे। और जब घटाएंगे तो यहाँ आएगा -6, जिसे हम बोलते हैं डी, और डी बराबर होता है xi माइनस ए, और ये आएगा -3, ये आएगा 0, ये 3 और ये 6। क्लियर। फिर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज इट वॉज fi और इट इज़ डी, और हम निकालेंगे क्या, fi डी, ठीक। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 6 से तो 15 छिक्के 90, 110 का 3 से तो 11 3 33, इसका हो जाएगा -330, 135 का 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, कुछ नहीं करना उसमें। 115 का 3 से करोगे तो देखिए 100 का 300 किया तो कितना हुआ 300, फिर 15 का 3 से किया तो 45, इसका हो 345, ठीक। ऐसे 6 का करेंगे 25 तो 25 छिक्के 150। अब इन सब का करेंगे सम, माइनस वाले नंबर हम जोड़ लेंगे तो ये आएगा आपका 420, इन सब को जोड़ लेंगे तो वो आएगा लगभग 495। और 420 और 495 कितने का डिफरेंस है, 75 का, वो प्लस के, इसका ये आएगा +75। क्लियर। ओके, अब हम लिखते हैं a इक्वल टू मेरे पास है 57, fi di, इसका जो सम है वो आया मेरे पास +75, सिग्मा fi जो टोटल था ये, और ये टोटल है आपके पास करीब 400 बॉक्स। कितने हैं, 400 बॉक्स। ऐड कर सकते हो आप 100 200 300 325 340 340 और 35 375 375 और 15 385 और 15 400। इसका मतलब टोटल बॉक्सेस है मेरे पास 400। अब हम रख देंगे अपना फॉर्मूला, जिसमें लिखता है कि x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। a है मेरे पास 57 प्लस ये हो जाएगा 75 अपॉन 400, इसको हम काट देंगे 4 से, 25 या 75, 25 से 16 बार 3 अपॉन 16, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.19। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका 57.19। इसका मतलब कि एवरेजन पर बॉक्स 57.19 मैंगोज पैक किए गए हैं। एवरेजन मीन्स मीन। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है कि डेली एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स, कुछ फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ का पर डे का लगभग कितना खर्चा होता है उसको रुपीज़ के माध्यम से दिखाया है। जैसे 100 से 150 रुपये खर्च होता है, वो 4 फैमिलीज़ हैं। 150 से 200 खर्च होता है, 5 फैमिलीज़ हैं। 200 से 250 में 12 फैमिली हैं। फिर 250 से 300 में 2 फैमिली, और 300 350 में जो खर्च करती हैं वो केवल 2 फैमिली हैं। आपको बताना है कि मीन एक्सपेंडिचर कितना है, कि मीन्स मीन एवरेजन फैमिली कितना खर्च करती है। तो जैसे हम पहले के क्वेश्चंस करते आए हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे xi, ठीक। अब xi निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का जोड़ करके डिवाइड कर देंगे 2 से, और इन सब का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 125, ठीक। ओके, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें आएगा आपका 175, इसमें आएगा 225, ये आएगा 275, और ये आएगा आपके पास 325, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा xi, और फिर हम निकालेंगे di। क्या निकालेंगे, di, और di बराबर क्या होता है xi माइनस a, ठीक है। और a को मान लेते हैं, मान लीजिए ये मैंने मान लिया a, इसे मान रखा है लेट a इक्वल टू 225। अब इसमें सब घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 100, ये बचेगा 50, ये बचेगा 0, ये बचेगा 50, लेकिन ये माइनस के होंगे और ये प्लस के होंगे, ठीक। ओके, ये माइनस के 100 है, मैं दोबारा से नोट कर देता हूँ, ये माइनस के 50 है, 0 और ये 50 और ये। ओके, अब हम इन सबका क्या करेंगे, fi di निकालेंगे। क्या निकालेंगे, fi और di। 100 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो माइनस के 400, 50 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो माइनस का 250, 12 का मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0, 50 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 100, और ये आएगा 200। क्लियर। और ये सब जो आपको जोड़ के लेके आएंगे तो 100 200 300 300 और ये माइनस के 400, इसका माइनस के 100 बचे, माइनस के 100 और माइनस के 250 तो आएगा माइनस का 350। क्लियर। अब हम निकालेंगे अपने डाटा के पास कि a इज इक्वल टू मेरे पास है 225,
एफ आई डी आई मेरे पास निकल के कितना आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का 350 और सिग्मा एफ आई मेरे पास लगभग 20 फैमिलीज़ हैं, सिग्मा एफ आई इक्व टू 20 फैमिलीज़ हैं, तो ये हो जाएगा पास सिग्मा एफ आई इक्व टू 20 फैमिलीज़। अब हम निकालेंगे एक्स बार इक्व टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इट मीन्स 225 प्लस माइनस के 350 बटे 20, जीरो से जीरो कैंसिल, इसका 225 माइनस का 17.5 कितना बचेगा, 225 में से 17.5 घटाते हैं तो कितना बचता है 207.5, कितना बचेगा 207.5। इसका मतलब एवरेज पर फैमिली 207 रुपये 5 पैसे पर डे के हिसाब से खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसके बारे में क्लास 12 में जाके पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास दिया गया है कि जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज है उसके हिसाब से एक लोकेलिटीज़ को सर्वे किया गया। ठीक, तो इसमें पता चला कि 4 लोकेलिटीज़ में लगभग इतना रहता है 0.00 से 0.04 ppm। ये होता है 0.04 से 0.08 ppm 9 फैमिलीज़ है, 0.08 से 0.012 में आपके पास 9 फैमिलीज है। इस तरीके से टेबल आपकी कलेक्ट की गई है। हमें निकालना है कि मीन, क्या निकालना है मीन, ठीक, कि मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 कितना होगा। तो मैंने कहा आपसे सबसे पहले हम निकालेंगे XI और XI मीन्स इन सब के बीच का, तो 0.002 से इतना आएगा तो कितना आएगा 0.02, ये कितना आएगा 0.06, 0.10, 0. कितना आएगा 14, 0.18 और 0.22। क्लियर, ये मेरे पास आ गया XI। और मैंने आपसे कहा था इनमें से किसी एक डाटा को हम मान लेते। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डाटा हैं। अब बीच का तो मिलेगा नहीं, तो मैंने कहा कोई सा भी एक आप मान लो। मान लीजिए मैंने ये ले लिया इक्वल टू A लेट कर लिया, ठीक, कि A इक्वल टू 0.10 है। तो मैं इसको जब इसे घटाऊंगा तो कितना बचेगा माइनस का 0.08, कितना बचेगा माइनस का 0.08, क्योंकि 10 में से 0.2 घटाऊंगा तो इतना ही बचेगा। यहाँ बचेगा माइनस का 0.04, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0.04, यहाँ बचेगा 0.08 और यहाँ बचेगा 0.12। ठीक, ये मेरा आ गया DI। अब हम निकालेंगे FIDI और FIDI मीन्स इसका और इसका मल्टीप्लाई होना है। तो ये जाएगा 4 8 32 माइनस का 0.32, ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस का 0.36, ये हो जाएगा 9 का 0 से 0, 2 का इससे करेंगे तो 0.08, इसका करेंगे 4 8 32 0.32, इसका करेंगे 12 दूनी 24 तो 0.24। देखिए 32 और 32 मीन्स 32 ये आपका खत्म हो गया, 24 और 8 32, ये भी आपका 0.32 है, ये 0.36 है। इसका मतलब कितना बचा माइनस का 0.04। ये हो मेरा सिग्मा FIDI। क्लियर, अब हम बात करते हैं कि A इज इक्वल टू जो मैंने लेट किया था दैट वाज 0.10 सिग्मा FIDI मेरा निकल के आया माइनस का 0.04। सिग्मा FI मेरे पास है टोटल फैमिलीज हैं 30, कितनी है 30। ठीक, अब हम निकालेंगे x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। इसका ये हो जाएगा 0.10 प्लस माइनस का 0.04 अपॉन 30 और ये हो जाएगा 0.10 माइनस। ठीक, पॉइंट हटाओगे 2 0 और लगा दोगे। अब 3 से डिवाइड करोगे 4 को, ठीक है 1000 आपके पास है ही है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास कि 4/3 इंटू 1000। क्लियर, देखिए 0.10 माइनस। अब इसको हम पहले घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि 3 एकन 3.1 इतना आएगा आपके पास, ठीक है, अपॉन 1000। इसका हो जाएगा 0.10 माइनस 0.123, ठीक, और 133
ठीक है। अब मैं इसमें से घटाऊंगा तो बहुत कम रह जाएगा, तो मैंने क्या किया, उसको नेगलेक्ट कर दिया और ये आएगा 0.10। वो हमारे क्या वैल्यू बहुत कम थी, हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो 0.10 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें किसी क्लास टीचर ने अपनी क्लास के एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट्स का एक डाटा बनाया है कि 0 से लेकर 6 दिन जो एब्सेंट है वो 11 स्टूडेंट हैं, 6 से 10 दिन अगर एब्सेंट रहते हैं तो वो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 14 दिन एब्सेंट रहते हैं ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं, 14 से 20 दिन जो एब्सेंट है वो 4 स्टूडेंट है। इस तरीके से 40 दिन तक एब्सेंट रहने वाले बच्चे हैं। बात क्लियर होगी? ओके, अब इसमें आप देखोगे जो क्लास का जो साइज़ है वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस है 6 का, यहाँ आ गया 4 का, यहाँ पर भी 4 का है, यहाँ फिर 6 का हो गया, यहाँ 8 का हो गया, यहाँ 10 का हो गया और यहाँ 2 का ही है। ठीक है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, क्लास मार्क। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। किससे? डायरेक्ट मेथड से। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई में इन सब का जोड़ लेंगे और इन सब का सम है 40, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, एक्स आई निकालेंगे तो 0 6 6 और 6 का आधा 3, 10 और 6 16, 16 का आधा 8, 14 और 10 24, 24 का आधा 12, 34, 34 का आधा 17, 20 और 28 48, 48 का आधा 24, 38 और 28, 38 28 कितना हुआ, 2 3 6 66 और आधा 33, और ये हो जाएगा आपके पास 39। क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड लगाना है तो हम सीधा सीधा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई। एफ आई है 11 और एक्स आई है 3, तो 11 3 33, 10 और 8 80, 12 7 84, 17 चौक 68, 24 चौके 96, 33 तिया 99 और 39 एकन 39, और इन सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, जब इन सबको जोड़ते हैं तो ये आएगा 499। ठीक है, चेक कर लीजिए, 3 4 7 8 15, 15 और 6 21, 9 30 और 9 39, कैरी हुए 3 3 6 8 14, 14 और 8 22 और 6 28 और 9 37, 37 और 9 46 और 3 49। क्लियर हो गया? तो ये 499, और हम निकालेंगे एक्स बार, और एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें 499 अपॉन 40, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने 40। इसको डिवाइड करेंगे, 4 ए 1 जा 4, 4 एकन 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, पॉइंट आ जाएगा, और बच्चा 1 4 चौके 16, फिर बच्चे 3 30 हो जाएगा, और 4 7 4 5 20। इसका मतलब 12.48। इसका मतलब पर बच्चा लगभग 13 दिन एब्सेंट रहा है। 12.48 का मतलब लगभग 13 दिन एब्सेंट रहा है। ओके, यह है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें एक सर्वे किया गया है 35 सिटीज़ का, जिसमें लिटरेसी रेट चेक किया गया है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो लिटरेट हैं, मीन्स पढ़े लिखे हैं। तो देखा 45 से 55% है, ऐसी 3 सिटी हैं, जिसमें 55 से 65% लोग शिक्षित हैं, ऐसी 10 सिटी हैं, 65 से 75 में 11 हैं, 75 से 85 में 8 हैं, और 85 से 95% लोग अगर शिक्षित हैं, मीन्स लिटरेट हैं, तो वो 3 सिटी हैं। ठीक है, और इसमें हमें निकालना है मीन लिटरेसी रेट ऑफ दीज 35 सिटीज़। और इसमें क्या कि एक मेथड है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स आई मुझे निकालना पड़ेगा, और 4555 का जो एक्स आई होगा, 4555 कितना हुआ 90, 100, 100 का आधा कितना हुआ 50, तो इसका ये हो जाएगा 50, और ये कितना होगा 60, 70, 80 और 90। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और इसको मान लेते हैं हम, लेट कर लिया मैंने ये ए, तो 70 अगर हम इसमें घटाएंगे तो माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, फिर हम निकालेंगे यू आई, यू आई बराबर तो डी आई अपॉन एच, और एच का मतलब क्या होता है विथ ऑफ क्लास, और क्लास की जो विथ है वो एच में ले रखी है 10, कितनी ले रखी है 10, तो 10 से अगर मैं डिवाइड करूँगा इन सब को तो मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस का 2, माइनस 1, 0, 1 और 2। अब हम निकालेंगे एफ आई और यू आई, एफ आई कितना है मेरे पास 3, यू आई कितना है -2, और 3 दूनी 6, ये कितना आएगा माइनस का 6, और ये आएगा माइनस का 10, 0 का करेंगे 11 से तो 0, 8 का करेंगे 1 से तो
8 और 3 करेंगे 2 से तो 6 और फिर इन सबको जोड़ करके हम नीचे लिख लेंगे 6 8 14 और ये कितना है 10 6 16 माइनस के 16 प्लस के 14 तो कितना बचा माइनस का 2। क्लियर। ओके अब हम लिखते हैं डाटा में ए बराबर मैंने कितना लिया था 70। ठीक सिग्मा एफ आई मीन्स टोटल फैमिलीज कितनी थी 35। क्लियर। एफ आई यू आई कितना है माइनस का 2 और एच कितना मैंने लिया था आपके पास 10। अब हम निकालेंगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है ए मेरे पास है कितना 70 प्लस माइनस का 2 अपॉन 35 मल्टीप्लाई बाई 10 और ये हो जाएगा 70 माइनस का 5 दूनी 10 5 से 7 माइनस का 4/7 ये हो जाएगा 70 माइनस 7 5 जा 35 0.5 आ जाएगा। ठीक है और 0.5 उसके बाद बचा 5 7 7 जा 49 इसका 70 में से 0.57 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा 43 बचेगा लगभग 69.43। तो इतना लगभग परसेंटेज मेरा लिटरेसी रेट है अपने उस 35 स्टेट्स का जिसमें लगभग 69.43% लिटरेट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।